आज हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अनुसूची के बारे में। भारत के संविधान में 12 अनुसूची का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ये विभिन्न मुद्दों को बताता है, उनको विकसित करता है, हमें अच्छे से बताता है। तो उसमें जो सबसे पहली अनुसूची होती है, उसके अंदर हमारे देश और 28 राज्यों का पूरी तरीके से उल्लेख किया गया है। यूनियन टेरिटरीज़ हो या फिर स्टेट नेम हो, सबको अच्छे से बताया जाता है। इस अनुसूची में राज्यों के स्थापित होने का उल्लेख भी किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी अनुसूची दूसरी, सेकंड अनुसूची में। इस अनुसूची में क्या होता है ना, इसके अंदर हमें वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में सब कुछ बताया जाता है। इस अनुसूची में राज्यों के राष्ट्रपति जो होते हैं, फिर जो उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यपाल होते हैं, न्यायाधीश होते हैं और जो केंद्र के अन्य प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं के बारे में बताया जाता है, जैसे पेंशन और ऐसी भी बहुत सारी होती हैं। तीसरा हमारा शेड्यूल होता है, वो होता है शपथ संबंधी उल्लेख। इसके अंदर क्या होता है ना, इसमें राष्ट्रपति, मंत्री, राज्यपाल, न्यायाधीश और न्याय प्रधानमंत्री और अन्य कोई उनको शपथ पत्र दिए जाते हैं, जो पढ़कर वो ग्रहण करते हैं एक समय के लिए या फिर जब तक उनका कार्यकाल है। चौथी अनुसूची हमारी होती है, वो होती है राज्यसभा की सीटों का उल्लेख करते हैं उसके अंदर। इस अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए राज्य और उनके क्षेत्र अधिकारियों के लिए सदस्यों की संख्या को निर्धारित किया जाता है। हमारी अगली अनुसूची होती है अनुसूची 5वीं, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया जाता है। यह अनुसूचित, वंचित और पिछड़े हुए क्षेत्रों में आदिवासी जनजातियों को अधिकार और उनके विकास के लिए विशेष व्यवस्था प्रदान करती है या देती है। हमारी अगली अनुसूची है, वो है हमारी छठी अनुसूची। इसके अंदर असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन पूरे तरीके से बताया जाता है। इसमें त्रिपुरा भी है। नेक्स्ट है हमारी 7वीं अनुसूची। इसके अंदर यह अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच अधिकार और उनकी जिम्मेदारियों के विभाजन को दर्शाती है। इसमें केंद्र जो है वो उसका रोल अच्छे से बताया जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा भी किया जाता है। हमारी अगली अनुसूची है, वो है 8वीं अनुसूची जो है, उसके अंदर हमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया जाता है। इसमें भारत के अंदर जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, उनका उल्लेख किया जाता है, जिनमें से मैं आपको कुछ बताती हूँ, जैसे हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, ये सब भी शामिल और अन्य भाषाएं भी शामिल हैं। 9वीं अनुसूची है हमारी। इसके अंदर इस अनुसूची के तहत कुछ कानूनन को न्यायिक समीक्षा से दूर रखा गया था, लेकिन अब यह अनुसूची संविधान के मूलभूत अधिकार के विरुद्ध न होने पर विचारहीन है। भूमि सुधार संपत्ति कैसे ये होती है। हमारी अगली है 10वीं अनुसूची। इस अनुसूची में ना, ये अनुसूची बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें दल बदल संबंधित प्रावधान बताया जाता है, जो कि 52वां संशोधन है 1985 से। इस अनुसूची में ना आपको विरोध का प्रबंध है। यदि कोई सदस्य अपने दल के नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके पद चिन्ह को लेकर ना उसका वो छीन सकता है उससे, तो इसके बारे में इसका उल्लेख किया जाता है। 11वीं अनुसूची हमारी है, उसमें पंचायतों का प्रावधान किया जाता है। मतलब इस अनुसूची में ग्राम पंचायतों के उनके कर्तव्य और जिम्मेदारियों का उल्लेख किया जाता है, जो पंचायत राज व्यवस्था के तहत आती है, और इसका 73वां संशोधन है 1992। अब आता है हमारा लास्ट अनुसूची, जो कि है 12वीं अनुसूची। इसके अंदर नगर निकायों का प्रावधान किया जाता है। जैसे इस अनुसूची में अगर नगर पालिकाओं के कर्तव्य और जिम्मेदारियों का उल्लेख किया गया है, जो शहरों में सुविधाओं को और उनके विकास को प्रभावित करती है। यह अनुसूची जो है ना, भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये भारत को अच्छी तरीके से दर्शाती है, जिसमें राष्ट्र के विकास और लोगों के हितों के बारे में उनका ख्याल रखा जाता है। तो ये वीडियो मैंने ज़्यादा अच्छे से तो एडिट नहीं की थी, पर क्या है कि ज्ञान कैसे भी मिले, अगर अच्छा मिल रहा है तो हमें ले लेना चाहिए। अब आपका काम है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ये जो ज्ञान है और आगे तक जाए। अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर अगर आपका कहीं भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जब तक के लिए बाय बाय।